प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू दी पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह है 2020 का क्वेश्चन। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। जो आपका उड़द की दाल है वह रबी और खरीफ दोनों में हो सकती है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। कुल जो दाल उत्पादन होता है उसमें आधा भाग केवल मूंग का है। फिर इन द लास्ट 3 डिकेड्स, इसलिए लास्ट 3 दशकों में, while the production of kharif pulse has increased, the production of rabi pulse has decreased। अब यह है 2020 में पिन पॉइंटेड क्वेश्चन। अगर एग्जैक्टली आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बट अगर आप थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वह कॉमन सेंस क्या है? क्या आप में से कोई बताना पसंद करेगा कमेंट बॉक्स में कि वो कॉमन सेंस क्या है? एक कॉमन सेंस थर्ड में है कि पिछले 5 से 6 सालों में हम न्यूज़पेपरों में लगातार पढ़ रहे हैं कि हम पल्स पर जो है कैसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो हमारी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो अगर वह है तो जो पल्स पर अगर हम प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं तो हम केवल खरीफ पर फोकस क्यों करेंगे, रबी पर क्यों नहीं करेंगे? और यहां पर एक कह रहा है कि खरीफ पल्स इंक्रीज हुई है, रबी जो है डिक्रीज हुई है। यह गलत होगा। पिछले 3 दशकों की बात है, और अगर यह डिक्रीज हुआ है तो दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे। ऐसा क्योंकि एक इंक्रीज एक डिक्रीज, ये अनोमली क्यों होगी? फिर सेकंड में, हम जब दालें खाते हैं, आप कौन सी अमूमन दाल ज्यादा खाते हो? मूंग की दाल या उड़द की दाल या अरहर की दाल? क्योंकि अगर मूंग आधा है तो आपके जो प्लेट है, जो आपका फोक है, वहां पर भी यह दिखना चाहिए ना, पर वो दिखता नहीं, क्योंकि जो उत्पादन होगा वो भी तो मांग के आधार पर होगा। जब फार्मर्स को पता है कि डिमांड ही नहीं है तो वो मूंग का इतना उत्पादन क्यों करेगा? इस थिंकिंग से आप 2 को हटा सकते हो। अगर आप इस थिंकिंग से 2 को हटाते हो, और जैसे पहले अगर 3 को हटाते हो तो आंसर आपको ए या सी चूज करना है, तो आप फिर यहां से फिर देखोगे 1 चूज करें 2 चूज करें। बट अगर सेकंड थिंकिंग से अगर आप 2 को हटाते हो तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 1 ओनली। अब केवल रीडिंग से यह क्वेश्चन, केवल पढ़ने मात्र से आपको यह याद नहीं होगा, ना ही आप जो है इसको याद रख पाएंगे। यह क्वेश्चन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का मिक्स है। इसको हम इकोनॉमी में भी रख सकते हैं और इसको हम ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं, और यही थिंकिंग से आपको यह क्वेश्चन करना होगा। और ऑन द स्पॉट एग्जाम में रेफरेंस से आपको यह क्वेश्चन करना होगा। केवल इन क्वेश्चन को रटकर जो है नहीं किया जा सकता, अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कि एग्जामिनर आपका रिलेटिव है, आप और उसने आपको बता दिया यही क्वेश्चन आने वाला है, तभी आप कर पाओगे, तभी आप उसके लिए तैयार हो पाओगे। बट ऐसा होगा नहीं, और जब नहीं होगा तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रहना होगा। हमें अपनी थिंकिंग को यूपीएससी के अकॉर्डिंग ट्यून करना होगा। यही थिंकिंग हम लास्ट के जो लेक्चर्स हैं उनमें सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरान, मेथिल पैराथियोन, फोराटे, ट्राइजोफॉस is used with apprehension। These chemicals are used as, ये केमिकल्स हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं। ये जो है अप्रहेंशन के तौर पर, आशंका के तौर पर देखे जाते हैं। किसके तौर पर ये उपयोग होते हैं? कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्यों में परिरक्षक प्रिजर्वेटिव, फल पक्कन कारक फ्रूट राइपनिंग में, और मॉइस्चरिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक, प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा वो टू फार हो जाएगा, तो अभी वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा जो मैं क्लास में उस तरह डिस्कस करता हूं, कि कई लोग उसको मानेंगे कि वो टू फार हो जाएगा। हर एग्जाम में अगर आप कॉमन सेंस अब तक डेवलप कर चुके हैं तो आप 2 ऑप्शन हटा सकते हैं, 2 पर आप जाएंगे।
क्योंकि वह दो ही पिछले 2 साल में चर्चा में है एनवायरमेंट को लेकर। एक आपका ये चर्चा में है, एक आपका ये चर्चा में है। ये आपका माइक्रोप्लास्टिक उसके कारण चर्चा में। अगर कॉमन सेंस आपका इतना डेवलप हो चुका है तो आप बी और सी आसानी से हटा सकते हैं और फिर आपको ए और डी में चूज करना होगा, बट इसका आंसर है ए। लॉजिक कैसे आया है कभी और इन पर जो हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी तक का जो आपको क्लासेस में लॉजिक डेवलप हुआ है, इस सीरीज में लॉजिक डेवलप हुआ है, इससे आप दोस्त आसानी से हटा सकते हैं। सिंपल लॉजिक है। न्यूज में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो सराउंडिंग में चल रहा है वही एग्जामिनर पूछ रहा है। विच इज इन द न्यूज पेपर दैट इज इन द क्वेश्चन पेपर। जो चर्चा में है वो यूपीएससी के पर्चे में है। पर्चा वो वाला पर्चा नहीं, गॉड मैन वाला पर्चा, यूपीएससी का पेपर। नेक्स्ट, यह भी 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन के क्या लाभ है? अब फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर जो है उसको बूंद बूंद देना। ऐसा नहीं कि आप पानी बहा रहे हो और उसी में आपने फर्टिलाइजर दे दिया। अगर वह मीनिंग आपको पता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। और यूपीएससी ने ऑप्शन इतनी खूबसूरती से बनाए हैं कि वो चाहता है कि आप क्वेश्चन करो। जो कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करेगा वो चाह रहा है उससे कि क्वेश्चन करे, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या नहीं दिया उन्होंने? कौन सा एक ऑप्शन है जो उन्होंने दिया ही नहीं है? बट अगर यह दिया होता तो आप वही ऑप्शन मार्क करते। वो था 1 2 3 4, दिया ही नहीं है। और अब अगर आपको फर्टिगेशन का मीनिंग पता है, बूंद बूंद जो है पानी में ही ड्रिप इरिगेशन करके जो है आप फर्टिलाइजर दे रहे हो, इसका मतलब वेस्टेज कम हो रहा है। अब यहां से इतनी थिंकिंग पता है तो फिर आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। पॉसिबल है। जो है और आप अनवांटेड एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो फर्टिलाइजर की, जिससे आपकी अल्कलिनिटी प्रोड्यूस होती है। आप एफिशिएंटली अगर यूज कर रहे हो तो ये होगा, कंट्रोल कर सकते हो अल्कलिनिटी का। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। मुझे नहीं पता, एक्स्ट्रा मार्क 1 है तो आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हट गया। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, जो हमने थिंकिंग किया कि फर्टिगेशन का मतलब क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो जो आप ये प्लांट है, प्लांट के रूट्स में ऐसे ही आप दे रहे थे फर्टिलाइजर, आप बूंद बाई बूंद दे रहे हो, ये सही होगा। तो वह सही होगा, तो 1 2 सही होगा। आप जो है क्लोज कर सकते हो। 1 3 सही होगा, 1 3 बी हटा सकते हो, सी पर पहुंच सकते हो। तो आंसर अब आपको चूज करना है ए या सी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। लीचिंग कब? जब आप लीचिंग कब होती है? आपके हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर वाला एरिया। तो रेनफॉल ज्यादा है अर्थात आपका एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ज्यादा है, बट फर्टिगेशन में आपके एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्या है? कम है, एफिशिएंट है। इससे आपकी क्या होगी? लीचिंग नहीं होगी। तो यह तो होना ही चाहिए। अब यहां पर मुझे 2 नहीं पता है, परंतु 1 2 3 4 इसने ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, मतलब 4 है आंसर। और यहां पर मुझे इस ऑल की वजह से क्या प्रोड्यूस क्या होगा? डाउट प्रोड्यूस होगा कि इसने ऑल दिया है कि पॉसिबल है कि नहीं है। और फिर आप एग्जाम में जो है इस थिंकिंग से जो है ऑप्शन मार्क करो। क्या ऑप्शन होगा? क्या आप ऑप्शन मार्क करोगे? क्योंकि ये थॉट है जो आपको प्रीलिम्स के लिए डेवलप करना है, और यही थॉट है जिससे प्रीलिम्स निकलता है। एक्चुअली मेन फाइट इन प्रीलिम्स इज बिटवीन 45 to 55 क्वेश्चन, और इस 45-55 क्वेश्चन के बैरियर को आपको ब्रेक करना है, वही आपको सीखना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा? 1 3 4, और यही यूपीएससी की 2020 की जो ऑफिशियल की है उसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी है बट ये ज्योग्राफी भी है। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रासायनिक उर्वरक जो है उसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। जो आपका रासायनिक उर्वरकों का जो खुदरा मूल्य है बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। क्या है ऐसा? क्या सरकार मूल्य निर्धारित नहीं कर रही है, पूरी तरह से उसने मार्केट ड्राइवन कर दिया है? नहीं। और यह आपको कैसे पता लगेगा? जब आप डे टू डे न्यूज पेपर पढ़ रहे हो। बिकॉज न्यूज पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूज करना इंपॉर्टेंट है। जो हेडलाइंस आ रही है, जो है 2 या 3 दिन पहले ही हमने हाउ टू रीड एंड यूज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस सीरीज जो है, जो वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं केवल रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज इंपॉर्टेंट है। और वह न्यूज पेपर की केवल हेडलाइन आपको यहां काम आएगी। अगर 1 आप इस तरह हटाते हो, आंसर आपको फिर बी या सी चूज करना है। अमोनिया, तो इसका मतलब 2 तो डेफिनेटली राइट होगा। अमोनिया, अब यहां पर देखो, पहले हमें यहां देख लेना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है। अमोनिया विच इज एन इनपुट यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, सही है। सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एंड एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी का उप उत्पाद। अब यहां यह नहीं बोल रहा है ओनली जो है सल्फर हमें ऑयल रिफाइनरी से मिलता है, ये तो बोलता है मिल रहा है। और सल्फर जो है मिलता है आपकी ऑयल रिफाइनरीज से, तभी तो आपके जो केमिकल्स हैं H2SO4 इत्यादि जो है उनके लिए यहां पर ऑयल रिफाइनरी आपका क्या काम करती है? रॉ मटेरियल का काम करती है। तो यह सही है। आंसर है इसका बी 2 एंड 3। इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना नहीं है, अपितु इस तरह आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। और हर क्वेश्चन में हम लॉजिक सीख रहे हैं। हो सकता है आप इन क्वेश्चन को करते करते अलग से एक लॉजिक डेवलप करने लगो जो आपका खुद का हो। ये पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश जो है क्वेश्चन, वो आप द कोर आईएएस की जो एप्लीकेशन है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन टेलीग्राम चैनल जो है द कोर आईएएस का, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है। क्वेश्चन जो है सिमिलर नेचर के एक साथ है, ताकि आप भी अगर इंडिपेंडेंट इन क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको पैटर्न समझ में आने लगे कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। बिकॉज हमें पैटर्न जानना है, हमें यूपीएससी के थॉट को कैच करना है, केवल रीडिंग नहीं करना। बिकॉज हम यहां सिलेक्शन लेने आए हैं, केवल पढ़ने नहीं आए हैं। पढ़ना तो एक रास्ता है सिलेक्शन का, बट हम भूल जाते हैं और हम केवल और केवल पढ़ाई करने लगते हैं, जो इस एग्जाम में हमें बैकफायर कर जाती है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है नई एनर्जी के साथ जो है आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी यह वीडियो अपलोड हो रहा हो। थैंक यू।